तुमसे बात हो रहा है कि हो रही है, हवा बह रहा है कि हवा बह रही है। अब ये सब चीजें जानेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है। नहीं तो उधर साउथ के लोग, हम लोग जब दिल्ली में थे, काम करते थे वहां पे, तो एक लेडीज थी और मेरा भाई भी काम कर रहा था। तो वहां पे एक आती है औरत, कहती है आप रात में कितना दूध पीती है। अब कंठ को मतलब संबोधित करते हुए कितना दूध पीती है। अब उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है, हिंदी का नॉलेज नहीं है। ये स्पष्ट है कि ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आप किसी को जो पुल्लिंग को पुल्लिंग के हिसाब से बोलेंगे स्त्रीलिंग, अब तो कंठ को उसने क्या समझ लिया, स्त्रीलिंग समझ लिया ना, लड़की समझ लिया। तब ना उसे पूछती है आप रात में कितना दूध पीती है। अब हमसे कोई पूछ दे आप रात में कितना दूध पीती है, मैं दूध पीता हूं कि पीती हूं? मैं तो दूध पीता हूं ना, मैं पुल्लिंग हूं, तो पीना भी हमारे पुल्लिंग के हिसाब से ही होगा। तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग बहुत गलत सलत बोलते हैं ग्रामर के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर की बात तो हटा दो, हम लोग को कहीं जाना है, बोलना है, काम धंधा करना है, तो इसकी जरूरी बहुत जरूरी है ये लिंग निर्णय की। नहीं तो बातें क्या हो जाएंगी गलत। अभी ना बताया आप रात में कितना दूध पीती है। हमारे साथ जा रहे थे बाहर, तो कितना लोग कहता गाड़ी आवत्ता। अरे गाड़ी आवत्ता कि गाड़ी आवत्तिया, तो यही तो जानना है ना, जो गाड़ी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ये सब चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। गाड़ी आवत्तिया कि गाड़ी आवत्ता, देखिए क्या होता है, गाड़ी आवेले कि आवत्ता कि आवत्तिया। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं जेंडर के बारे में, यानी जेंडर लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, साइन, अर्थात पुरुष चिन्ह और स्त्री चिन्ह। तो आप लोग बहुत सारा पुरुष चिन्हते हैं, स्त्री चिन्हते हैं, बहुत सारी बातों को आप लोग जानते हैं। अगर मैं कहूं कि लड़का क्या है, तो आप लोग कह दोगे कि पुल्लिंग, और लड़की क्या है तो स्त्रीलिंग। तो अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद हैं, संस्कृत में 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक नपुंसक, है ना। और हिंदी में मात्र 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तो वही लिंग का मतलब क्या है, चिन्ह, कि वो स्त्री है कि पुरुष है। तो बहुत सारी चीजों को आप लोग जानते हैं पहले से ही। हम जैसे मैं कहूं घोड़ा, तो कहोगे कि पुल्लिंग, और उसका स्त्रीलिंग क्या है, घोड़ी। लेकिन बहुत ऐसे वर्ड हैं जिसको पहचान पाना बहुत ही क्या है, कठिन है। तो मौसा मौसी, ये तो माता पिता, ये सब हम लोग जानते हैं, इसको छोड़कर हम लोग चले जो नहीं जानते हैं, है कि नहीं। जैसे मच्छर, अरे भाई मच्छर का मच्छरी है दादा, क्या होगा, मच्छर का कहे स्त्रीलिंग बनाओ तो मादा मच्छर। मसाले, एमडीएच के मसाले सच सच, कितना प्रचार देखा होगा टीवी पर, एमडीएच के मसाले सच सच। तो मसाला का मसाले सुनबे किया है। धनिया, धनिये, तो धनिया धनिये में बदल गया, इसलिए धनिया पुल्लिंग। आईना, आईने, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, गाना सुना है ना, बहुत शानदार गाना है। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, तो आईना के आईने, खाली तुम लोग गाना सुन लेते हो, समझो तो आईना से आईने कहां, मैं कहां से कहां चला गया। तो आईने। आइए अब हम सब पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे उसके तौर तरीके को सीखते हैं। तो एक सूत्र होता है, अगर कोई शब्द आकारांत हो और निर्जीव हो और वो एकारांत में बदल जाता हो, न उसको बदलते हुए देखा हो, या वो सार्थक शब्द हो, तो उसको हम लोग पुल्लिंग समझ लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए मेला है, ये मेला शब्द को ताड़ो, पहचानो, ये क्या है,
आकारांत है। आकारांत का मतलब लास्ट में आ की मात्रा रहती है, तो आ की ही तो मात्रा है ना। ये पाई क्या होती है, आ की मात्रा होती है, इसलिए इसको आकारांत कह देते हैं। तो ये मेला आकारांत तो है, कोई डाउट है क्या, सब आकारांत है। मेला, केला, ठेला आ नहीं खे आजाद, कपड़ा, तारा आ नहीं खे आवत, रास्ता, मसाला, आंवला, ये सब आकारांत है। लेकिन आकारांत होने के साथ साथ ये क्या है, एक निर्जीव है। मेला में जान परानोला, मेला चलेला, मेला सांस लेला, मेला खाला, मेला पेप्सी पिएला। अरे भाई क्या बात है। तो ये कपड़ा के मारला पर चिल्लाला, धोवे ला पीटे ला, तो हमरा के मत पीटो, हमरा के मत धोवो। अरे क्या बात है भाई। मसाला के जराई तो रोवत आज, हमरा के मत जराव लगी, धक डबका देते हो सब। तो यही है, ये क्या माने आप लोग बात करते हैं। तो ये एटिमेटिक है कि निर्जीव है। अगर इस तरह का शब्द एकारांत में बदल जाए तो हम उसको पुल्लिंग समझते हैं। जैसे केला के केले सुने हो कि नहीं, मेरे पास 2 केले हैं, नहीं सुनते हो, मेरे पास 2 केले हैं। तो यही है। तो इस तरह के फॉर्मेट में आ जाए, अगर सबसे सारी बातों को भूल जाओ, तुमसे कोई पूछेगा परीक्षा हॉल में आएगा कि केला स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो सबसे पहले केला को ताड़ना, ये आकारांत में है, निर्जीव में है। इसको एकारांत बना के देखना, यानी आ को ए में बदलना। तो आ को जब ए में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, केले, यही ना एकले है जी, ए एकारांत। तो केला केले, तो केले है, सही बता, मेरे पास 2 केले हैं तो ऑलरेडी। तो अब केला को साफ क्या करना, पुल्लिंग पर मोहर लगा के चले आना कि केला जो है क्या है, पुल्लिंग है। कपड़ा, कपड़े सुनबे किए हैं इस तरह के। रास्ते, ये रास्ते हैं प्यार के, मूवी भी है, नहीं सुने हो, ये रास्ते हैं प्यार का। तो ये चीज है। मसाले, एमडीएच के मसाले सच सच, कितना प्रचार देखा होगा टीवी पर, एमडीएच के मसाले सच सच। तो मसाला का मसाले सुनबे किया है। झरना के झरने, ये भी सुना हुआ है, सब चीज है। कंधा के कंधे, तकिया के तकिए। तो अगर इस तरह का चीज ऐसे ऐसे चीजों में बदल जाए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर आकारांत निर्जीव है, अगर एकारांत में बदल जाता है तो वो सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। और आपको इस वीडियो में आपने एक तो इस पुल्लिंग तो जाना ही जाना, और बहुवचन बनाने का भी सीख लिया कि केला का बहुवचन क्या होगा, केले, ठेला के ठेले, कपड़ा के कपड़े, रास्ता के रास्ते। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई एक माया जाल है। तो देखिए, चश्मा, आपसे कोई पूछे कि चश्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सबसे पहले इस चश्मा को ताड़ो, ये आकारांत में है कि नहीं है, आ की मात्रा लगी हुई है, और ये निर्जीव है, निर्जीव ही है। तो इसको शोभाओ किसमें, अगर एकले में, अगर ये एकले में शोभ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। दिखाओ तो पहले। तो एकले शोभाना है तो कुछ नहीं करो ना, इसको हटा दो, चश्मे होता है कि नहीं होता है। फंदा, पाई मिटका के फंदे, इसका बहुवचन भी बन रहा है आसानी से। कोई पर्दा के कोई बहुवचन पूछे, हटा दो, पर्दे। धनिया, धनिये, तो धनिया धनिये में बदल गया, इसलिए धनिया पुल्लिंग। आईना, आईने, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, गाना सुना है ना, बहुत शानदार गाना है। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। तो आईना के आईने, खाली तुम लोग गाना सुन लेते हो, समझो तो आईना से आईने कहाँ, मैं कहां से कहां चला गया। तो आईने, ठीक है। खजाना, खजाने शोभ रहा है,
आ किसमें शोभ गया है? एकले में। अगर आ एकले में शोभ गया तो वो क्या होगा? पुल्लिंग। ठिकाना, ठिकाने पुल्लिंग है और इसका हमने बहुवचन भी बना दिया कुआं। यही तो आ रहा था, मैं बार बार कह रहा हूं कि आ किस में बदलेगा? ए में। ये बुझे ये है जौन हनु जौन हयो ह सब ऊपरला है जन लिखा था जन कोनो दोसर चीज ना हो। आ उस पर भी चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु। तो कुआं का बहुवचन क्या होगा? कुएं। रोआ, रोए। ठीक है, याद रखिएगा मेरा ट्रिक। वैसे आकारांत शब्द जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते अर्थात उनका बहुवचन होता ही नहीं है, वो सारे के सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग होंगे, लेकिन शर्त है कि वो आकारांत होना चाहिए, लास्ट में अ होना चाहिए। ठीक है, यानी ज्यों का त्यों ही हो जाए। जैसन कोहड़ा छानी पर वैसन के कोहड़ा भुइया। जैसे जल, तुमने जल का बहुवचन कभी देखा है? जल का बहुवचन बना सकते हो? नहीं बना सकते जल का बहुवचन, क्योंकि होता ही नहीं है। और ये क्या है? आकारांत है। देखिए ना, पूरा तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आया लास्ट में? और इसलिए इसको आकारांत कहते हैं। तो जल के जल ले, जली, जलियां नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। कोई कहे तो हाथ जोड़ लेना, प्रणाम सर, नहीं बन सकता। ठीक है, वही तरह कल, फल, फल मीठा है कि मिट्टी है? मीठा है। मीठा है फल। फल मीठा है या मिट्टी है? मीठा है। क्योंकि ये पुल्लिंग है फल। मीठी मत कह देना आज के बाद से, ना तक व्याकरण किससे कहते? जिस शब्द से सुशुद्ध लिखना बोलना सीखना जाए, और सुशुद्ध बोलना ही नहीं आ रहा है, सुशुद्ध लिखना ही नहीं आ रहा है, तो ये बताता है शुद्ध शुद्ध बोलने का कौन? लिंग निर्णय। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसी तरह से सुख दुख, सुखे दुखे नहीं होता। मुख, रावण हो जो 10 गो मुख है तुम्हारा, तो हम लोग का कितना मुख है? एक है। अब मुख का भी बना सकते हो जी प्लुरल, ये तो कॉमन सेंस की बात है। गोवर्धन, ये त्रेता युग नहीं ना है जी, कल युग है। यहां तो एक मुंह है तो उन्हें भारी पड़ रहा है लोगों पर। अब वहां तो 10-10 मुख था रावण का। उसी तरह से है उपहार। उपहार मिला है या मिली है? मिला है। मिला है। संसार, संसार बड़ा है या बड़ी है? बड़ा है। संसार बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ी है मत लिख दिया लगी, क्योंकि ये पुल्लिंग होता है। समझे कि नहीं समझे? और उसी तरह से पत्र, पात्र, चित्र, मित्र। इसमें एक बात बता दूं, जिस शब्द के अंत में त्र हो अधिकांशतः वह पुल्लिंग होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो समझ जो हो गया। चलिए, इकारांत द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा हो और उसका बहुवचन नहीं बनता हो तो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। इससे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। जैसे देखेंगे मोती, मोती क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है कि नहीं है? तो इकारांत ही है। दही है, ये भी क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। इकारांत ही है। गिरी है जातिवाचक संज्ञा। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जाए उसी को द्रव्य कहते हैं। घी है, चांदी है। तो ऐसे चीजों को पूछा जाता है आपसे। तो मोती का प्लुरल बना सकते हो। बहुवचन सुना है कभी? नहीं सुना होगा। दही का नहीं सुना होगा। पानी का सुने हो? जल का तुम लोग कहीं बहुवचन, जल का जल ले, जला, जली, कुछ बनता है क्या पानी का? पानी, पाने, पानिया नहीं होता है। तो जिसका बहुवचन नहीं होता और वो इकारांत शब्द हो तो वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोती जो है पुल्लिंग है। कोई पूछ दे मोती चमकीली होती है कि चमकीला होता है? दही खट्टा है या कि खट्टी है? पानी बहता है या बहती है?
घी महंगा है या महंगी है?